जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी इस रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग हम सभी संगत के लिए बेहद ही खास सत्संग है। ये महाराज की पुरानी संगत और बहुत ही ब्लेस्ड संगत जीतू अंकल का सत्संग है। महाराज ने इनको स्पेशल ब्लेसिंग दी। जीतू अंकल ने लाइट ऑफ डिविनिटी बुक लिखी है और लाइट ऑफ डिविनिटी बुक न केवल एक पुस्तक बल्कि एक ग्रंथ है जो कि गुरु महाराज के दिव्य शिक्षाओं, उनके चमत्कार और उनके प्रेम से भरी हुई है। ये केवल शब्द नहीं है बल्कि उनके आशीर्वाद का वो प्रकाश है जो हर श्रद्धालु, हर संगत के जीवन को नई दिशा देता है। इस ग्रंथ को पढ़ना मानो गुरु जी के चरणों में बैठकर उनके साक्षात उपदेशों को सुनना है। ये ग्रंथ आपको भक्ति, प्रेम और शक्ति का अनुभव कराएगी। तो संगत जी चलिए सुनते हैं जीतू अंकल की जुबानी कि इस ग्रंथ की रचना कैसे हुई और किन परिस्थितियों में इस किताब का, इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की संगत को प्रणाम। मैं शुरू करना चाहूंगा एक बात से जो गुरु जी हमेशा कहा करते थे कि कनेक्शन बनाओ। गुरु जी हमेशा कहते थे कि मेरे साथ अपना इंडिविजुअल कनेक्शन बनाओ। और एक बार मुझे पता चला, किसी संगत ने गुरु जी से पूछा कि गुरु जी ये आपको कैसे पता चलता है कि किसी के साथ क्या हुआ, आप जानी जान आपको कैसे पता चल जाता है। तो गुरुजी ने कहा कि जैसे तेरे बाल को कोई छूता है तेरे को पता चल जाता है ना, वैसे ही मुझे भी पता चल जाता है। तो ये दर्शाता है कि हम लोग सब जो संगत है, जो आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है सत्संग के लिए, जो हम सब लोग एक साथ जो जुड़े हुए हैं, वी आर ऑल अ पार्ट ऑफ गुरुजी। वी आर इन अ सेंस विद इन हिम। गुरुजी हमसे बाहर नहीं खड़े, गुरुजी हमारे साथ ही अंदर ही हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे कि शिव पुराण, संगत को बहुत बार शिव पुराण पढ़ने को कहते थे। और शिव पुराण में एक जगह लिखा गया है कि जो ब्रह्मा हैं, जो क्रिएटर हैं, वो शिव जी से अरदास करते हैं कि आप सृष्टि बनाइए। तो शिव जी जो है वो उनको इनकार कहते हैं। वो कहते हैं मैं मरण धर्मी प्राणियों की रचना नहीं करूंगा, मैं ऐसी ऐसी सृष्टि नहीं बनाऊंगा जो कि नष्ट हो जाए, पर मैं गुरु का रूप लेके आके उनको तारूंगा। तो ये गुरु जी हमारे शिव जी हैं और वो हमारे लिए उन्होंने ये अवतरण किया ताकि वो हम सब लोगों की नैया पार लगा सके। और ये जो कनेक्शन हमारा गुरु जी के साथ है, ये इटर्नल कनेक्शन, ये टाइम से बाउंड नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये हमारा जो रोजमर्रा के कनेक्शन है उन जैसे, ये हमारे टाइम और हमारे कर्मों से परे है। और तभी उनकी ग्रेस जो है वो हमेशा हमारे साथ चलती रहती है। ये मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ करीबन लेट 90s में बना, जब गुरुजी चंडीगढ़ में थे। मैं अपने मामा और मामी मेरे गुरुजी के भक्त थे, आर्मी में थे, जोशी अंकल, उनकी सौजन्य से मैं गुरुजी के चंडीगढ़ मंदिर पहुंचा। मुझे अभी तक अच्छी तरीके से याद है कि कैसे हम लोग पहुंच गए थे, जल्दी पहुंच गए थे। पूरे जैसे एम्पायर स्टेट में हॉल में बैठे रहते थे, वैसे ही वहां पे काफी देर बैठे रहे और एकदम से गुरुजी अपनी सीट पे पहुंच गए। इतनी जल्दी गुरुजी चलते थे, पता ही नहीं चलता। गुरुजी अपने रूम से निकले और सीधे गुरुजी अपनी सीट पे बैठ गए। और बहुत लंबा क्यू हो गया चंडीगढ़ में उनके चरण छूने के लिए, चरण वंदना करने के लिए। मैं भी उस क्यू में लग गया और जैसे जैसे मैं गुरुजी के पास जाते जाते गया, मुझे अंदर से अजीब सी कंपन सी महसूस हुई। और मुझे अभी तक कोई मुझे ज्ञात नहीं कि वो क्या था और वो क्या था। पर जैसे ही मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श करे, मत्था टेका तो और हाथ जोड़े, तो मैं देखा गुरुजी भी हाथ जोड़ के नमन कर रहे हैं। तो मेरे को ये हमेशा गुरुजी को, अगर आप अंपायर स्टेट में आप लोगों ने देखा होगा, संगत ने बड़े मंदिर में देखा होगा, गुरुजी जो भी संगत उनके पास आती थी उनको किसी रूप से ऐसे ऐसे नमस्कार करते रहते थे। और गुरुजी हमें हमेशा ये इंगित करते थे कि हम लोग डिवाइन सोल्स हैं। गुरुजी कहते बंदा बन जा, बिकम अ गुड पर्सन, फर्स्ट बिकम अ गुड पर्सन। और बाकी बातें बात की, पे अटेंशन टू योर कर्म, अपने कर्म ठीक करिए, क्योंकि ये जो हमारे लोक की रचना हुई है कर्म प्रधान है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता है। पर उससे भी बड़ा गुरुजी की ऑफ कोर्स कृपा है।
जब मैं गुरुजी के साथ चंडीगढ़ में पहली बार मिला तो एक दो बार फिर से मेरे को गुरुजी के पास जाने का अवसर प्राप्त हुआ उनके दर्शन का चंडीगढ़ में। तो मेरी दो इच्छा, बड़ी प्रबल इच्छाएं मेरे मन में थी। एक तो ये थी कि मैं गुरुजी को प्रणाम कर सकूं और दूसरा ये था कि गुरुजी मेरी पेन ब्लेस करते, क्योंकि मैं उस वक्त एक मीडिया हाउस इंडियन एक्सप्रेस नहीं, हिंदुस्तान टाइम्स में मैं मेरी पहली नौकरी लगी थी। तो मैं स्वभाव से बहुत चुपचाप रहने वाला था। गुरुजी के कमरे में मैं एक बार जब दर्शन के लिए गया तो मैं आज्ञा मांगने के लिए अपने भाई के साथ गुरुजी के कमरे में वो मुझे ले गया और मेरी बड़ी इच्छा थी, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, कि मैं प्रणाम करूं, पर मेरे को समझ में नहीं आया। गुरुजी अपने बेड पे बैठे हुए थे और मेरे भाई से उन्हें पूछा ये कौन है, क्या करता है। उसने बताया कि ये हिंदुस्तान टाइम्स में काम करता है। गुरुजी ने कहा वेरी गुड। और मेरी बड़ी इच्छा थी कि जैसे मैं कह रहा हूं उनको प्रणाम करूं, तो गुरुजी, मैंने अपना माथा झुकाया और गुरुजी के चरण स्वतः ही ऊपर आए और मैंने उनका स्पर्श किया। तो मैं इतना प्रफुल्लित हुआ मन ही मन कि अभी तक मुझे वो बहुत अच्छी तरीके से याद है। दूसरी मेरी इच्छा थी कि गुरुजी, ऑब्वियसली मेरा काम राइटिंग और एडिटिंग का था, तो मेरी इच्छा थी कि मेरी पेन गुरुजी ब्लेस करें। और एक बार मैंने सपने में देखा, मुझे याद नहीं कब, कि मेरे मामा और मामी बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं ये गुरुजी ने तेरी पेन ब्लेस कर दी, और एक ब्लू रेनोल्ड्स पेन मुझे मिली। और कुछ सालों बाद एक और संस्मरण ऐसा हुआ कि गुरुजी ने किसी कारणवश, अपने रूम में गुरुजी बैठे हुए थे, उन्होंने पेन मंगाई और उस वक्त मेरे पास पेन थी। मैंने एक संगत डिवोटी को दी और वो गुरुजी के पास वो पेन ले गए। तो गुरुजी ने जो भी पेन से काम करना था किया, और रात को जब हमें आज्ञा दे रहे थे तो मुझे बाद में पता चला, गुरुजी ने पूछा किसकी पेन है, तो उन्होंने कहा जीतू की पेन है। ओ, जीतू की पेन है। तो गुरुजी ने अपने ड्रॉर में उस पेन को रख लिया। तो मुझे जब ये पता चला तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मेरी ये बहुत बड़ी तमन्ना थी कि मेरी पेन ब्लेस हो जाए। और इन ब्लेसिंग्स के रहते ही गुरुजी ने अपनी ग्रंथ का काम शुरू कराया। 2006 में गुरुजी, जितना मुझे पता है, गुरुजी ने संगत से सत्संग लिखने को कहा। कोई लोग सीडी में सत्संग लाते थे, कोई लोग लिख के लाते थे सत्संग। और वो सत्संग जो थे गुरुजी बहुत इम्पोर्टेंट थे। मुझे याद है कि एक बार मैं एम्पायर स्टेट में था और वहां से, मैं तब गुड़गांव में रहता था, आज्ञा लेके गुड़गांव घर तक पहुंच चुका था, जबकि गुरुजी का फोन आया कि गुरुजी वापस बुला रहे हैं। तो हम घर के अंदर ना जाके वहीं से यू टर्न लेके वापस एम्पायर स्टेट आए। और कभी मेरे साथ इतने सालों में ऐसा नहीं हुआ था कि गुरुजी ने वापस बुलाया। तो मैं थोड़ा चिंतित भी था कि क्या बात है कि गुरुजी ने वापस बुलाया। जैसे ही अंदर पहुंचा, गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, बस सीधे एक सत्संग लिया और मुझे दे दिया। एक दो बार तो उन्होंने संगत को घर तक, रात को ही करीबन 12-1 बजे भी गुरुजी रात को संगत भेज देते थे घर में सत्संग लाने के लिए। वो घर के बाहर चौखट के अंदर भी नहीं आते, कहते गुरुजी का हुक्म कि बस आपको सत्संग दे दे। और मैं उस दूसरे ही दिन मैं भी उस सत्संग में काम करने लग जाता था। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि गुरुजी को बिल्कुल पता रहता था कि किस सत्संग में क्या है। ये ऑब्वियसली बात है, पर मुझे दो चीजें अच्छी तरीके से याद हैं। एक बार एक अंकल ने एक सत्संग दिया, तो जब गुरुजी मुझे दे रहे थे तो गुरुजी मुझसे कहा कि स्पेलिंग्स का ध्यान रखना। और तो जब मैंने वो सत्संग पढ़ा तो उसमें ऑब्वियसली बहुत सारे इस टाइप के एरर्स थे। दूसरी बार एक कोई राधे स्वामी फॉलोअर थे, उन्होंने गुरुजी को सत्संग दिया और गुरुजी ने मुझसे कहा जरा ध्यान से करी। सॉरी, मुझे पंजाबी वर्डिंग्स एग्जैक्टली नहीं आती हैं, तो माफ कीजिएगा। पर मैं दिखाना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये ग्रंथ बन रहा था तो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही ग्रंथ बना। बट अनफॉर्चुनेटली सत्संग सारे आ गए उनका, हमें तब पता नहीं था कि ग्रंथ बनने वाला है। हमने कोशिश करी किस तरीके से कि ये प्रिंट हो जाए, पर संगत जी भरसक प्रयास करने के बाद भी कुछ ना कुछ, मुझे याद है एक बार मैं गुड़गांव से द्वारका गया ये ढूंढने, कोई प्रिंटर ढूंढने के लिए कि किताब की प्रिंटेड कॉपी तो मैं गुरुजी के सामने दिखा दूं। और द्वारका से हम कहीं, उन दिनों मेट्रो नई शुरू हुई थी, तो द्वारका से कहीं ईस्ट दिल्ली प्रिंटर के पास जाने लगे, तब तक उसका फोन आ गया कि मैंने तो दुकान बंद कर दी। तो ये बहुत प्रयत्न करने के बाद भी जब प्रिंट आउट नहीं निकला, तो एक दिन मैं अपने घर में मैंने अपनी वाइफ से कहा देखो बहुत हो गया है, अब
पता नहीं क्या हो रहा है। अब जब तक ये प्रिंट नहीं होगी ना, मैं एम्पायर स्टेट था, अब मैं नहीं जाऊंगा बहुत। तो और उसके कुछ ही दिन बाद ये हमारे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, और उसके बाद ही हम लोगों को थोड़ा सा समझ में आया कि गुरुजी ने क्यों अपने सत्संग का कलेक्शन करवाया था। क्योंकि गुरुजी तो अपने टाइम पे पब्लिसिटी का तो कोई मतलब ही नहीं था। मतलब अनरिटन, इट वाज एन अनरिटन रूल कि नो वन विल बी टॉकिंग अबाउट गुरुजी इन पब्लिक और पब्लिकली। तो ये गुरुजी का ग्रंथ और जी के टाइम से शुरू हुए। दूसरी चीज जो गुरुजी के साथ, एक चीज तो कनेक्शन की थी, दूसरी चीज मैंने जो देखी उसे गुरुजी की कनेक्शन के साथ साथ करेक्शन होते रहता था। तो मैं आपको अपनी एक बड़ी मूर्खता के बारे में बताऊंगा। मैं गुरुजी से जुड़ा ही था। अभी दिल्ली की बात है, गुरुजी चंडीगढ़ से दिल्ली आ गए थे एम्पायर स्टेट में, और मैं हर हफ्ते में करीबन 2-3 दिन हमेशा गुरुजी के पास जाता ही था उनके दर्शन के लिए। एक बार जब मैं उनका आज्ञा लेने के लिए माथा टेक रहा था, तो गुरुजी ने कहा सेवा के लिए चले जाओ, और बस गुरुजी ने यही कहा। और मुझे कुछ समझ में नहीं आया गुरुजी का क्या मीनिंग है। उन दिनों गुरुजी की लंगर की सेवा ये अपने उनके डिवोटी जोशी जी के घर में होती थी। तो मैं रात को न्यूज़पेपर की शिफ्ट करने के बाद दिन में वहां चले गया। कुछ दिन के लिए तो जाते रहा, और मेरे को सेवा वेवा कुछ करनी आती नहीं थी, मुझे खाने बनाने का कोई इल्म ही नहीं था। तो मैं मैंने कोई सेवा नहीं करी, बस सिर्फ जो लंगर की रोटी बन रही थी उसमें सिर्फ घी लगाया, और 2-3 दिन तक तो ये सेवा जारी रही। पर चौथे या 5वें दिन आउट ऑफ शेयर लेजीनेस या कुछ कहिए भाग्य का प्रभाव मैं नहीं गया, और उसी दौरान मेरा बहुत भीषण एक्सीडेंट हुआ। मैं इन दिनों जंगपुरा रहता था दिल्ली में। एक रेड मारुति वैन, मुझे अभी तक याद है, उसमें ओम नमः शिवाय लिखा हुआ था। मैं पैदल चल रहा था, वो आई, उसने मुझे मारा। मैं रोड में गिरा, थोड़ी मेरा शायद कपड़ा उसके साथ लिपट गया, मैं उस पर घिसटता हुआ चले गया। गुरुजी की कृपा से वो वापस आया और मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल ले गया। फिर गुरुजी की कृपा से, वो इन दोनों मोबाइल फोन नहीं थे, तो मेरा एक दोस्त वहां हॉस्पिटल पहुंच गया जिसने मेरी देखभाल करी, विदाउट बीइंग वो वहां पहुंचा। और तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने मुझसे सेवा करने को कहा था और मैंने उनके हुक्म का पालन नहीं किया। तो गुरुजी की इतनी कृपा थी कि मेरे को इंजरीज जो भी हुई वो सब एक्सटर्नल थी, अंदर कोई चोट नहीं थी, पर पेन बहुत था। और मुझे याद है मैंने गुरुजी से 2 स्पेसिफिक प्रेयर्स करी कि गुरुजी प्लीज, मेरा लेफ्ट शोल्डर बिल्कुल बर्न कर रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। क्योंकि पूरी बॉडी के ऊपर उन्होंने एंटीसेप्टिक और बेटाडीन वगैरह लगा दी थी। और दूसरे मैंने प्रे किया कि इतना पेन हो गया था, मैंने गुरुजी से प्रे किया, गुरुजी प्लीज मुझे नींद आ जाए, बिकॉज दिस इज अनबेरेबल। तो मुझे पता चला कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में थे, और मुझे संगत ने बाद में बताया कि गुरुजी कह रहे थे उस दिन कि मेरे ऐसा लग रहा है कि मेरा जो शोल्डर है वो बर्न कर रहा है। तो गुरुजी ने मेरा पेन अपने ऊपर ले लिया। और पर दूसरी प्रेयर जो थी कि नींद आ जाए, वो गुरुजी ने स्वीकार नहीं करी, और उसका रीजन मुझे डॉक्टर ने बताया। क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि देखिए आपको इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, वी नीड टू कीप यू अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 24 आवर्स। सो आई गॉट आउट ऑफ दैट हॉस्पिटल। मेरा सिर्फ कोई सच कोई इलाज की जरूरत नहीं थी अपार्ट मरहम पट्टी के। पर मुझे ये बात समझ में आ गई कि मैंने कितनी बड़ी गलती करी कि मैंने गुरुजी के हुक्म को ध्यान उसका पालन नहीं किया। और अभी भी मेरे हाथ और पाँव में निशान लगे हुए हैं, जिनसे मुझे ध्यान रहता है कि गुरुजी के हुक्म का पालन करना चाहिए। और दूसरा ये भी रहता है कि गुरुजी ने कितनी कृपा करी मेरे ऊपर, बिकॉज ही वर्चुअली ग्रांटेड मी अ न्यू लाइफ. My left ankle got broken in that accident, and the doctors in Safdarjung planned to have an operation. And but again, Guruji's grace and was so amazing that the compounders there, the people who were assisting the doctors, simply fixed the foot manually without need of an operation. तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाहे मैंने गुरुजी की हुक्म की अवहेलना करी, उसके बाद भी गुरुजी ने इतनी कृपा करी कि आई नॉट ओनली सर्वाइव बट आई केम बैक बेटर. एंड देन another satsang I'd like to share is about my marriage. I was fit and fine, but I never wanted to get married. For a long time, I never really wanted to get married. And one day, Guruji told me in front of everyone
कि मैं पंजाबी में कह नहीं पाऊंगा, पर जैसे जब तक जैसे मेरी शादी नहीं हुई तो तेरी शादी कैसे हुई। तो मैं बहुत खुश हुआ। ऐसे आज तो गुरुजी ने स्टैंप लगा दिया, नाउ देयर इज नो चांस दैट आई गेट, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। बट दो माय दो मेरे जो शुभ चिंतक थे, मेरे जो सब रिलेटिव्स थे, दे वर स्लाइटली डिसअपॉइंटेड। हाउएवर एज थिंग्स टर्न्ड आउट, गुरुजी की शब्दों का जो मीनिंग है वो बाद में पता चलता है। एंड हिज शब्द है, उनके जो हुक्म है, वो आपके कर्म को सॉर्ट आउट करता है। अपनी कृपा के साथ वो आपके कर्मों को बिल्कुल सॉर्ट आउट कर देता है। My as is usual, my family, my parents were trying, to get me engaged. They found a girl who was also a newspaper woman, and they tried to get me engaged. But things didn't work out. And when things didn't work out, and much before marriage plans could go any further, I insisted that my father put the girl's photograph before Guruji's photo in the house. और जब मेरे फादर लड़की की फोटोग्राफ गुरुजी की फोटो के सामने ही रख रहे थे, तो वो हल्की सी नीचे को गिर गई। तो मैंने अपने फादर से कहा कि दिस इज नॉट अ गुड ओमेन डैड, एंड आई, इतना ही मैंने कहा। Anyhow, no one sort of realized my plight, and people moved ahead. But it was never to be. It didn't. The engagement got broken, and then later Guruji was told about it. Guruji said, he made a huge gesture of dismissal with his hand and said, "Koi." So now, I had not wanted to get married. I was not getting married, but Guruji was not done with me. Slowly, as I would be at Empire State, और मैं वहाँ पे सेवा कर रहा हूँ, तो someone or the other would come और थोड़ी सी बात करें कि जीतू कब शादी हो रही है, क्या हो रहा है, मैं ना नुकुर करूंगा। मुझे अच्छी तरीके से याद है, एक दिन मैं सेवा कर रहा था, तो सदाम भैया आए, उन्होंने कहा जीतू फिर समथिंग, ही आस्क्ड मी समथिंग अबाउट मैरिज। तो मैंने कहा जैसी गुरुजी की इच्छा। तो उन्होंने कहा अब आए तुम सीधी लाइन पे। So since that, then His grace again came into my life, and he got me married to my present wife. It is again again a matter of connection that my wife is called Pramila, and her nickname at home is Pammi. So I would call her Pammi, but later and Guruji would also call her Pammi when he would call her for something in Empire State. पर जब बाद में मैंने उससे पैम कहना शुरू कर दिया, तो उसी के दूसरे दिन गुरुजी भी उससे पैम कहने लगे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि गुरुजी कितने हमसे, या हम लोग कितने गुरुजी से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं पहले कहता, ये इट इज अ टोटली इटर्नल कनेक्शन, एंड हिज ग्रेस कीप्स फ्लोइंग एट अस। और मुझे एक छोटा सा सत्संग याद आ रहा है कि ये जो पावर ऑफ सत्संग है, ये जो हम सत्संग कर रहे हैं, दे आर सो पावरफुल। सत्संग का मीनिंग ये होता है एसोसिएशन विद ट्रूथ, सत प्लस संग, एसोसिएशन विद ट्रूथ, एसोसिएशन विद व्हाट इज रियल। और इस कलयुग में तो सब धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि सत्संग कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अराउंड द टाइम माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट, गुरुजी called both of us separately to listen to a satsang. मुझे आज तक सत्संग याद नहीं है क्या था जो मैंने सुना, but it had something to do with childbirth. And so when my son was born, down the line, my wife, the power of the satsang was, the blessings of the satsang, Guruji's blessings via the satsang were with her, and she saw Guruji while she was under sedation for her cesarean. She saw Guruji and Sai Baba in a dream with vibhuti falling out of his hand, and our son was born without incident. And sometime after that, I had a dream vision of Guruji where I saw, Guruji telling me that he had saved me from lakhs of rupees, from losing lakhs of rupees in medical care. So I understood immediately that, Guruji had done something to protect my wife and child. And then, silsila chalta raha. Obviously, we wanted Guruji to name our son, but meanwhile I was transferred to Chandigarh, so I wasn't in Delhi. Guruji के सानिध्य में नहीं था, so we kept waiting for around 6 months before naming our child, because Guruji had not given him a name, and finally Guruji gave him Kunal as his name, and added a middle name as well, Kumar. And Joshi uncle called us via telephone and told us that Guruji had given
this name for my son, and we were again so happy. And another satsang comes to my mind about how once Guruji takes hold of you, it is not just that he blesses you, he blesses your family, he blesses your relatives, he blesses your friends. He takes you just as you are. जैसे आप उनके पास आते हैं, गुरुजी आपको वैसे ही ले लेते हैं. He does not believe in any fanfare, any pious, any external show, any extravagance. So the time soon came when our child, we had come back to Chandigarh. This is, I think, year 2006 again, and we have come back from Chandigarh to Delhi. And Guruji and my child, as I said, had to be admitted to a school. And one day when my wife was in Empire State, a young boy sat down with her and said, कि इस कुणाल को आप DPS सुशांत लोक में डालिएगा, वो बहुत अच्छा स्कूल है. And she told me this, and we forgot about it. Kunal must have been, in his early years when the time for admission came, and there was only one school we applied to. It was DPS Sushant Lok, and we got through without any. We didn't have to run around anywhere. I heard from many people how much they had to run around to get their children admitted to particular schools. But with Guruji's grace, we just had to give give one form, and before we knew it, Kunal was admitted to that school. Guruji also, the things that Guruji जो चीज emphasize करते थे, जैसे connection तो है ही. Guruji also used to say, गुप्त दान करो और गुप्त पाठ करो, शिव पुराण पढ़ो. And he also said, I think among the most important things he said was कि जो शब्द है ये ट्यूशन है. तो शब्द जो है संगत जी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखिए, मुझे भी बिल्कुल पंजाबी समझ में नहीं आती है. शब्द की मुझे 2 या 3 लाइन, अभी तक 2 या 3 लाइन से ज्यादा नहीं समझ में आती है. पर जैसे अभी आंटी ने भी पहले बोला था, इतना उसमें रस आने लग जाता है कि वो आपके मन को बिल्कुल पकड़ लेता है और गुरुजी के साथ जोड़ देता है. और उसमें जो बातें जो शब्द में है, वो गुरुजी की टीचिंग्स है. अगर कोई पूछता है गुरुजी की टीचिंग्स क्या है, तो गुरुजी की टीचिंग सारी शब्द में. तो शब्द की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है. और गुरुजी के वचन जो भी हैं, वो हमेशा ऐसे हैं जैसे पत्थर की लकीर. मुझे याद है एक बार मैं जब चंडीगढ़ आ गया था, और मुझे लगता है गुरुजी ने शायद दिल्ली जब आ गया था, चंडीगढ़ से दिल्ली हमें इसीलिए बुलाया ताकि ये गुरुजी की ग्रंथ का काम शुरू हो जाए और मैं काम कर सकूं यहाँ पे. तो मैं एक ऑफिस में काम करता था, और एक दिन में मैं अपने ऑफिस से बाहर अपने उस वक्त जो मेरे सीनियर थे उनके साथ वॉक के लिए लंच आवर में जा रहा था. उस वक्त एक संगत आई, वो मुझे मिली और उन्होंने पूछा क्या कर रहे हो. मैंने कहा ये मेरे बॉस है, मैं बस वॉक कर रहा हूँ. तो रात वो संगत उन दिनों गुरुजी की सेवा में थे, और रात को जब वो गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में गए, तो उन्होंने गुरुजी को बताया कि ऐसा जीतू दिखा था और अपने बॉस के साथ जा रहा था. तो जैसे ही उन्होंने बताया, गुरुजी ने कहा जीतू का तो कोई बॉस नहीं है. और आप मानेंगे कि मेरा एक्चुअली अभी तक इस संस्मरण को अब 14 इयर्स हो गए हैं, अभी तक मैं किसी को रिपोर्ट नहीं करता हूँ. मेरे ऑफिस में मैं किसी को रिपोर्ट नहीं करता हूँ. आजकल तो खैर वर्क फ्रॉम होम है, पर वैसे भी इतने सालों से आई एम नॉट रिपोर्टिंग टू एनीवन. नो वन, आई डोंट हैव टू टेल एनीवन व्हेन आई एम कमिंग, व्हेन आई एम गोइंग आउट. क्योंकि गुरुजी की जो वचन है वो these are lifelong blessings that Guruji has given us. Thank you very much for having me, and thank you. संगत जी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन करा है, जो कि इंग्लिश में है लाइट ऑफ डिविनिटी. उसी का हिंदी ट्रांसलेशन है दिव्य आभा. तो मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश का उसका बुक का लिंक मेंशन कर रही हूँ. आप अगर चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं. मैं आप सभी से ये विनती ज़रूर करूँगी संगत जी, लाइट ऑफ डिविनिटी या दिव्य आभा आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके सभी सवालों के जवाब हैं, अपितु आपको महाराज के और करीब करने में बहुत सशक्त है. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी.